नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नव दुर्गा के 7वें स्वरूप की, जिनका नाम है माता कालरात्रि। नव दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा की जाती है नवरात्रि के 7वें दिन। इनकी महिमा क्या है, इनका पूजा विधान क्या है और इनकी पूजा से कौन से वरदान हमें प्राप्त होते हैं, आज ये जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे नवरात्रि का एक महा उपाय और बताएंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 अप्रैल 2024, दिन सोमवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 12:11 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं रात 8:39 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 15 अप्रैल 2024, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र, बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। सूर्य और बृहस्पति मेष राशि में। चंद्रमा मिथुन राशि में। केतु कन्या राशि में। मंगल तथा शनि विद्यमान है कुंभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि माता कालरात्रि कौन है और इनका स्वरूप कैसा है। माता कालरात्रि नव दुर्गा का 7वां स्वरूप है और ये स्वरूप काफी भयंकर है। इनका रंग काला है, 3 नेत्रधारी हैं। मां कालरात्रि के गले में विद्युत की, बिजली की अद्भुत माला है। इनके हाथ में खड्ग और कांटा है और इनका वाहन है गधा। तो माता कालरात्रि का जो स्वरूप है, खुले हुए बाल, विकराल स्वरूप, आंखों से अग्नि निकलती हुई, काला रंग, हाथ में खड्ग, बड़ा ही भयंकर स्वरूप है। लेकिन ये भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं, इसीलिए इनको शुभंकरी भी कहते हैं। जो हमेशा शुभ करें उन्हें शुभंकरी कहा जाता है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे नवरात्रि का एक महा उपाय और बताएंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी ठीक रहेगी।
धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा में सफलता मिलेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, काम की अधिकता से परेशानी होगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। महत्वपूर्ण निर्णय 1-2 दिन के लिए अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जानते हैं माता कालरात्रि की उपासना से क्या लाभ हैं। शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए इनकी उपासना बहुत शुभ होती है। इनकी उपासना से भय दूर होता है, दुर्घटना से रक्षा होती है और रोगों का नाश होता है। इनकी उपासना नियमित रूप से करने से नकारात्मक ऊर्जा यानी तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को नियंत्रित करने के लिए इनकी पूजा की जाती है। यानी अगर आपकी कुंडली में शनि की वजह से कोई समस्या है तो नवरात्रि के 7वें दिन अगर आप मां कालरात्रि की पूजा करें तो शनि संबंधी बाधाएं आपकी दूर होंगी। अब जानते हैं मां कालरात्रि की पूजा विधि क्या है। माता कालरात्रि की पूजा रात के समय में करें। नवरात्रि वैसे भी रात की पूजा है। माता के सामने घी का एक दीपक जलाएं। माता को लाल फूल अर्पित करें और गुड़ का भोग लगाएं। माता के मंत्रों का जप करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। जो गुड़ का भोग माता को लगाया है उसका आधा भाग परिवार में बांटें और बाकी आधा गुड़ किसी ब्राह्मण को दान कर दें। काले रंग के वस्त्र धारण करके माता की पूजा न करें। किसी शत्रु को, विरोधी को नुकसान हो जाए ये उद्देश्य रखकर भी माता की पूजा न करें। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे नवरात्रि का एक महा उपाय और साथ ही साथ बताएंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे।
जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, विवाह तय हो सकता है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन की समस्या हल होगी। खाने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, यात्राओं में सावधानी रखें, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि अगर आपके शत्रु और आपके विरोधी बहुत ज्यादा हैं और आप उनको शांत करना चाहते हैं तो मां कालरात्रि की पूजा कैसे करेंगे? सफेद या लाल वस्त्र धारण करके रात के समय में मां कालरात्रि की पूजा करिएगा। माता के सामने एक घी का दीपक जलाएं और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद 108 बार नवार्ण मंत्र पढ़ते जाइए और एक एक लौंग चढ़ाते जाइए। नवार्ण मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। एक एक बार पढ़ते जाइए और एक एक लौंग मां के चरणों में अर्पित करते जाइए। उन 108 लौंग को इकट्ठा करके अग्नि में डाल दीजिएगा रात को ही और माता से प्रार्थना करिएगा, आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे नवरात्रि का एक महा उपाय और साथ ही साथ आपको बताएंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, करियर में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। भगवान शिव को जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए काम की शुरुआत हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही न करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। देखिए, माता कालरात्रि के रूप और स्वरूप को समझने में आपके मन में कभी कभी माता काली का भ्रम उत्पन्न होता होगा। आपको लगता होगा कि माता कालरात्रि और माता काली
एक ही हैं, क्योंकि लगभग इनका स्वरूप एक है। लेकिन इन दोनों के स्वरूप में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि माता काली के गले में नर मुंडों की माला है, अक्षमाला है। मंत्रों की, शब्दों की, अक्षरों की माला है, जिसको प्रतीकात्मक रूप से नर मुंडों की माला के रूप में दिखाया गया है, वो मां कालरात्रि के गले में नहीं है। दूसरा, मां कालरात्रि की जो पूजा है वो सामान्य नौ दुर्गा की पूजा है, सामान्य वैदिक पूजा है। कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से कर सकता है। नवरात्रि में अपने घर में सामान्य तरीके से मां कालरात्रि की वैदिक पूजा की जा सकती है। वैसे तो आप अपने घर में मां काली का चित्र रख करके या उनकी मूर्ति रख करके उनकी भी सामान्य पूजा कर सकते हैं, लेकिन मां काली मुख्यतः तंत्र की देवी हैं। इसीलिए मां काली की जो तांत्रिक पूजा होती है वो बिना किसी गुरु के निर्देशन के, बिना किसी गुरु के गाइडलाइन के नहीं की जा सकती। यानी माता काली जो हैं वो 10 महाविद्या का स्वरूप हैं, तंत्र की देवी हैं। और माता कालरात्रि नव दुर्गा का स्वरूप है। सामान्य रूप से नव दुर्गा के रूप में इनकी पूजा कोई भी कर सकता है, लेकिन मां काली की जब विशेष पूजा होगी वो तंत्र साधना होगी, और वो तंत्र साधना बिना किसी गुरु के निर्देशन के नहीं हो सकती। हां, ये बात जरूर है कि आप नवरात्रि के दौरान मां काली की भी सामान्य पूजा कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जप किया जा सकता है। चलिए अब जान लेते हैं नवरात्रि के लिए महा उपाय क्या है। नवरात्रि में किसी भी रात को माता लक्ष्मी की पूजा करिएगा, उन्हें गुलाब का फूल अर्पित करिएगा और एक घी का दीपक जलाइएगा। अगर दीपक पहले से जल रहा है तो जलने देंगे। इसके बाद एक बार में ही 16 बार श्री सूक्तम का पाठ करेंगे। लगभग घंटे भर लगेंगे। लगातार 16 बार श्री सूक्तम का पाठ करें। नवरात्रि में किसी भी रात को आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चलिए अब जान लेते हैं 15 अप्रैल 2024 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 15 अप्रैल सोमवार को प्रातः काल देवी को 2 लौंग अर्पित करेंगे। घर से निकलते समय उसमें से 1 लौंग चबा करके खा लेंगे। अगर सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो माता कालरात्रि की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।